हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं नगरों के उपनाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो साथियों, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रांची को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो साथियों, पर्ल सिटी जो है वह तूतीकोरिन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तूतीकोरिन को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, किस शहर को पूर्व का द्वार कहा जाता है? तो साथियों, पूर्व का द्वार जो है वह सिंगापुर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शिमला को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, आप बताना है किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जैसलमेर को। जैसलमेर को जो है वह गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के उपनाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता को। कोलकाता को जो है वह सिटी ऑफ जॉय के उपनाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह ओसाका को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओसाका को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो साथियों, नहरों का शहर जो है वह वेनिस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेनिस को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से स्पेन की मुंबई के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो साथियों, स्पेन के मुंबई के नाम से प्रसिद्ध जो है वह बार्सिलोना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बार्सिलोना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का बगीचा कहलाता है? तो साथियों, आप बताना है स्कॉटलैंड लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केंट। केंट जो है वह इसको इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो साथियों, आप बताना है किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो साथियों, यह रोम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोम को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो साथियों, अंपायर सिटी जो है वह न्यूयॉर्क को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क को। साथियों, प्रश्न अगला है, सात पहाड़ियों का नगर किस नगर को माना जाता है? तो साथियों, सात पहाड़ियों का नगर जो है वह रोम को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोम को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किसे भारत की श्रिम्फ राजधानी कहा जाता है? तो साथियों, भारत की श्रिम्फ राजधानी नेल्लोर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेल्लोर को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो साथियों, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जो है वह विनीपेग जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनीपेग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों, यह बेंगलुरु को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो साथियों, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी जो है वह पेनाग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेनाग को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों, आप बताना है किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों, यह संघाई को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघाई को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो साथियों, भारत का पिट्सबर्ग जो है वह जमशेदपुर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जमशेदपुर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, भारत का पिट्सबर्ग जो है वह जमशेदपुर को कहा जाता है। साथियों, प्रश्न अगला है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
कोयम्बटूर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोयम्बटूर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों, आप बताना है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह ओसाका को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओसाका को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? तो साथियों, कनाडा का बर्मिंघम जो है वह टूला को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टूला को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से किसे रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है? तो साथियों, रूस का डेट्रॉयट मॉस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मॉस्को को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, रूस का डेट्रॉयट जो है वह मॉस्को को कहा जाता है। साथियों, प्रश्न अगला है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो साथियों, इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। यह इस प्रश्न को आप होमवर्क के तौर पर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों, मैं आपके लिए सुबह डेली 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें 10 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर को कवर करता हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस क्लास को आप जरूर से जरूर अटेंड करिए करिए सुबह 7 बजे डेली। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।